नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, ट्रैफिक चालान को लेकर के बहुत लोग परेशान रहते हैं कि भाई जब हम चलते हैं, कहीं रास्ते में चल रहे हैं, कब जाने कैसे चालान आ जाता है, मैसेज आ जाता है फ़ोन पे और हमें पता भी नहीं चलता। तो कैसे इन ट्रैफिक चालान से आपको बचना है और किस किस तरीके से ट्रैफिक चालान होता है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारा चालान हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है, जिससे कि आप इतने भारी भरकम चालान से बच सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त का ही एक चालान हुआ है, जिसमें कि वो टू व्हीलर पर जा रहा था, दोनों ने हेलमेट लगाया हुआ था, आरसी, लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सभी चीजें उसके पास थी, उसके बाद भी चालान हो गया। उसमें एक सेक्शन डाला हुआ था कि गाड़ी अच्छे तरीके से नहीं चला जा रही थी, यानी कि रैश ड्राइविंग हो रही थी, जिसकी वजह से ये चालान हुआ। जबकि रैश ड्राइविंग की बात तो छोड़िए, वो 30 से 40 की स्पीड पे उस एरिया में गाड़ी चला रहा था जिस एरिया का फोटो खींच करके ट्रैफिक पुलिस ने डाला। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि बाय मिस्टेक चालान हो जाते हैं ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर से या ट्रैफिक कैमरास से जो हो जाते हैं। तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि हम चालान से बच सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जिससे आप इन सब चालानों से बच सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम जाने अनजाने में करवा लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इन चालानों से बच सकते हैं, यानी कि अगर आपका भारी भरकम चालान हो गया है तो कैसे आप इसको ही निपटा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चालान की कि किन किन तरीकों से चालान हो रहा है, किन किन चीजों पे। तो देखिए, सबसे पहले तो नंबर प्लेट को मैं बता दूं आपको कि नंबर प्लेट पे किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करना चालान हो सकता है। यानी कि नंबर प्लेट में आपने कुछ अपना जाति सूचक शब्द लिखवा लिया है, या फिर नंबर प्लेट पे आपने कोई टैटू या स्टिकर बनवा लिया है, इससे भी चालान हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी HSRP नंबर प्लेट नहीं है आपकी गाड़ी पे, यानी कि जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होती है जिसमें कि IND लिखा हुआ है, यहाँ सीरियल नंबर होता है, आप देख सकते हैं। तो ये HSRP नंबर प्लेट है, अगर ये भी नहीं है आपकी गाड़ी पे तो भी चालान हो सकता है। और चालान कितने का हो सकता है? तो 300 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए तक का चालान कर सकते हैं। नंबर प्लेट को मैनिपुलेट कर रखा है, यानी कि कोई भी एक नंबर छुपा रखा है आपने, तो अलग तरीके से चालान होगा, तब 6 से 7,000 रुपए का चालान आपका हो सकता है। और नंबर प्लेट आपकी टूटी हुई है, अगर बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि नंबर प्लेट टूटी हुई है, मुड़ी हुई है, प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो भी आपका चालान हो सकता है। तो यहाँ पर आपको चालान से बचना है। प्रॉपर HSRP, आप HSRP की वेबसाइट पर जाकर के अपनी RC अपलोड करने के बाद HSRP आप ऑर्डर कर सकते हैं और ये लगवा सकते हैं। अगले चालान की अगर मैं बात करता हूं तो वो आता है फ्यूल का स्टिकर। फ्यूल का स्टिकर कहाँ लगता है? आप देखेंगे कि फ्यूल का स्टिकर यहाँ पर लगाया जाता है। अगर गाड़ी आपकी पेट्रोल है तो ये ब्लू कलर का होगा, अगर आपकी गाड़ी डीजल इंजन है तो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का होगा, और गाड़ी अगर कंपनी फिटेड CNG के साथ आ रही है तो ब्लू कलर के साथ एक ग्रीन पट्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये गाड़ी CNG इनबिल्ट है। अभी मैंने आफ्टर मार्केट CNG लगवाई है, तो इसी की वजह से मैं यहाँ पर वो वाला स्टिकर नहीं लगवा पाया, क्योंकि जब गाड़ी मैंने खरीदी थी तब यहाँ पर ये पेट्रोल इनेबल्ड स्टिकर यानी कि ब्लू कलर का स्टिकर ही दिया गया था। ये जो स्टिकर्स लाए गए थे, ये ग्रैप 1 2 3 4 जो नियम है दिल्ली के और NCR में, जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लाए गए थे कि भाई अगर आपकी गाड़ी डीजल है तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर या ट्रैफिक कैमरा दूर से ही पहचान ले कि ये गाड़ी डीजल से चल रही है या फिर CNG से चल रही है। इस वजह से ये स्टिकर अगर नहीं होता है तो यहाँ पर भी आपका चालान हो सकता है। अगला जो चालान हो सकता है वो आपकी हेडलाइट के कारण हो सकता है। दोस्तों, हेडलाइट के कारण कैसे? काफी लोग सोच रहे होंगे यार हेडलाइट के कारण क्यों? हेडलाइट में अगर आप HID हेडलाइट्स लगाते हैं, इनके जो बल्ब हैं वो HID अगर आप लगाते हैं, यानी कि 7 वाट से ऊपर के बल्बों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपनी हेडलाइट में गाड़ी की, तो आपका चालान हो सकता है। और ये चालान 50,000 रुपए तक का हो सकता है। कारण कि HID की लाइट लगाने से सामने वाला जो कोई भी बंदा आ रहा होता है उसको जो है भ्रम हो सकता है, या उसकी आंखों में चमक ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है सामने वाले को, जिसकी वजह से टक्कर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए HID लगाना भी आपको बहुत भारी पड़ सकता है, और HID का बहुत भारी भरकम चालान है। कई लोगों को नहीं पता, करोल बाग से और इधर उधर से जाकर के ये लोग 7 वाट से ऊपर के जो बल्ब हैं वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और व्हाइट कलर के अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं खास तौर से, तो आपका चालान गाड़ी का हो सकता है। और दोस्तों, अगला जो चालान हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते वो किस चीज के लिए हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगला चालान जो है आपका ORVM और IRVM की वजह से हो सकता है। ORVMs ये हैं आपके, अगर ये टूटे हुए हैं ORVMs आपकी गाड़ी के, तो आपकी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर भी रोक सकता है, और कैमरा से भी चालान हो सकते हैं। ये जो चालान है इसलिए कि ताकि आप जो है साइड भी देख करके चले। अगर आप टर्न ले रहे हैं तो उसमें तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि पीछे से कोई ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से भी चालान हो सकता है। और IRVM की वजह से, यानी कि जो बीच में लगा होता है गाड़ी के अंदर जो लगा रहता है, ये अगर नहीं है
तो भी आपका चालान गाड़ी का किया जा सकता है। इसके अलावा भी आपके चालान गाड़ी के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देख लीजिए कि अगर आपने गाड़ी में फ्रंट का बम्पर लगाया हुआ है, फ्रंट बम्पर से मतलब कई लोग देखा होगा आपने कि गाड़ी को सेफ रखने की वजह से ये सोचते हैं कि भाई कोई गाड़ी ठुके ना कहीं पे या कोई दूसरी गाड़ी टच ना करे, तो बम्पर लगवा लेते हैं। फ्रंट बम्पर लगाने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, गाड़ी को भी, आपको भी, और चालान तो होगा ही होगा। तो एयरबैग के सेंसर्स आगे लगे हुए होते हैं, वो उनको सेंस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से एयरबैग हो सकता है ना भी खुले। तो फ्रंट जो बम्पर है वो आपकी जान बचाने के बजाय जान लेने का काम करते हैं। अगला चालान भी सुन लीजिएगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा करोल बाग से गाड़ी को रैप करा लेते हैं, टेपिंग करा लेते हैं, कार डिटेलिंग सर्विस के पास जाते हैं और गाड़ी को पूरी तरीके से नया कर देते हैं। गाड़ी के ऊपर जो कलर है, जो ओरिजिनल कलर है, उसको हटा करके कोई येलो करा लेता है, कोई रेड कलर में टेपिंग करा लेता है। कार डिटेलिंग वालों की तो इससे मौज आ ही रही है, पर इससे ट्रैफिक चालान भी बहुत भयंकर हो सकता है और गाड़ी भी आपकी सीज हो सकती है। कैसे, मैं बताता हूँ। गाड़ी का जो ओरिजिनल कलर है वो आपकी गाड़ी की आरसी पे मेंशन होता है। अगर आपने इस कलर के साथ कोई भी छेड़छाड़ करी बिना आरटीओ के अप्रूवल के, तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी, कहीं अगर पकड़ लेता है कोई, या फिर गाड़ी पे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, जिसके ऊपर आए दिन चालान हो रहे हैं, लोग अपने 50,000 रुपए से लेकर के 1-1 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, गाड़ी के ऊपर चालान हो रहा है। अभी हरियाणा में रिसेंटली एक चालान हुआ था, किस चीज के ऊपर? चौड़े टायर्स लगाने के ऊपर। आपकी गाड़ी के टायर जो कंपनी फिटेड आते हैं, वो गाड़ी की स्टेबिलिटी के अनुसार कंपनी बहुत लंबे समय तक रिसर्च करके उन टायर्स को देती है, ताकि गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी रहे, गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छी रहे, हाई स्पीड पे ब्रेकिंग अच्छी रहे। पर हम क्या करते हैं, हम गाड़ी के ये रिम निकलवा देंगे, टायर्स निकलवा देंगे, शोबाजी के लिए, स्टंट मारने के लिए हम गाड़ी के टायर्स जो है और ज्यादा वाइडर करा देते हैं, चौड़े करा देते हैं, जिससे क्या होता है, गाड़ी के टायर्स जो है यहाँ से और बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और चालान भी हो सकता है। तो इसीलिए आप गाड़ी में टायर्स को अवॉइड करिए, चौड़े टायर्स ना लगवाएं। जो गाड़ी कंपनी फिटेड के साथ आती है, कंपनी फिटेड टायर्स जो आते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करें, वही साइज जो है इसमें बाद में भी लगवाएं। अगला चालान कैसे हो सकता है आपका? अगला चालान हो सकता है सनरूफ की वजह से। सनरूफ की वजह से आए दिन चालान हो रहे हैं, और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सनरूफ एक चालान का सबसे बड़ा कारण ये, जब गाड़ी मूविंग कंडीशन में होती है तब हम सनरूफ खोल करके अपने बच्चों को खड़ा कर देते हैं, या फिर कोई बड़ा भी है वो खड़ा हो जाता है। तो गाड़ी कभी भी सनरूफ अगर आप खोलें तो गाड़ी जो है रुकी हुई होनी चाहिए कहीं पर भी। अगर आप मूविंग कंडीशन में चलती हुई गाड़ी से बाहर निकलेंगे, अपना बॉडी का कोई भी अंग बाहर निकालेंगे सनरूफ से, तो गाड़ी में आपको चालान देना पड़ेगा और चालान की राशि 26,000 रुपए तक हो सकती है। अगला चालान आपका हो सकता है गाड़ी की हेडलाइट से जुड़ा हुआ है। अगर आप सिटी रोड्स पर, लोकल रोड्स पर गाड़ी को हाई बीम पर चलाते हैं, ये ज्यादातर 90% लोगों के साथ मैंने देखा है कि गली मोहल्ले में गाड़ी चला रहे हैं, लोकल सिटी रोड्स पर गाड़ी चला रहे हैं, या वन वे रोड पर, ऐसे रोड पर कि जिसमें एक ही रोड से आ भी रहे हैं लोग और उसी रोड पर जा भी रहे हैं, ऐसे में हाई बीम पर गाड़ी चला रहे हैं। और हाई बीम के साथ साथ उन्होंने एचआईडी बल्ब का इस्तेमाल किया हुआ है अपनी गाड़ी में, तो भैया ऐसे में तो चालान होगा, गाड़ी भी सीज हो सकती है। हाई बीम पर गाड़ी नहीं चलानी है आपको। सिटी रोड्स पर सिर्फ और सिर्फ हाईवेज, एक्सप्रेस वेज पर आप चला सकते हैं गाड़ी को हाई बीम पर करके। तो ऐसे में अगर आप हाई बीम पर गाड़ी चला रहे हैं, आगे ट्रैफिक वाला पकड़ता है या कैमरे से चालान होता है, ट्रैफिक कैमरे से, तो आपको 500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है। अगला चालान जो हो सकता है वो गाड़ी के शीशों के ऊपर है, विंडोज के ऊपर है। गाड़ी के शीशे जो है उन्होंने काला कराना, ब्लैक फिल्म चढ़ानी शुरू कर दी है। तो ये फिल्म बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिल्म की विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए ये भी मैं बताता हूं आपको, कि देखिए फ्रंट में और जो रियर का ग्लास है, इन दोनों ही ग्लासेस पे आप 70% एटलीस्ट जो है विजिबल होने चाहिए, और साइड में 50% की विजिबिलिटी के साथ आप फिल्म चढ़वा सकते हैं, पर उसमें भी रिस्क है। आप फिल्म ना चढ़वाएं तो ज्यादा अच्छा है। आप जो सनसेड होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तो सनसेड आप निकाल दीजिए। तो अगला जो चालान है, जो मेरे को समझ में आता है कि एक इम्पॉर्टेंट चालान है और जिस पर आपको ध्यान भी नहीं जाता आपका कभी भी, और गाड़ी आप चलाते रहते हैं, तो ऐसे में अगला जो चालान हो सकता है वो आपका हो सकता है सीएनजी का आरसी इंश्योरेंस में एंडोर्समेंट ना होना है। ऐसे में वो आपका गाड़ी का चालान कर सकता है। 20 से 25,000 रुपए तक का भी चालान इसमें हो सकता है, गाड़ी भी सीज हो सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान कि अगर भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट होता है किसी की गाड़ी का, तो फिर आपको कोई भी क्लेम गाड़ी पर
या बंदे पर या जो थर्ड पार्टी होगी, अगर उसके साथ इंजरी होती है तो कोई भी क्लेम किसी भी प्रकार का फर्स्ट और थर्ड पार्टी या गाड़ी के ऊपर नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए अपनी गाड़ी की जो सीएनजी किट है बाहर से अगर आपने लगवाई है तो ये आरसी और इंश्योरेंस में अपडेट होनी चाहिए, एंडोर्स होनी चाहिए। दोस्तों ये तो हो गई चालान की बात। अब आपको इन चालानों से कैसे बचना है, यानी कि कभी अगर आपका इन सभी चीजों के कारण या किसी भी वजह से चालान हो जाता है तो आपको कैसे वो चालान पे करना है। कई लोग कहते हैं भाई 20,000 का हो गया, 5,000 का हो गया, 10,000 का हो गया, हम तो नहीं भरना चाहते या हमारी भरने की कैपेसिटी नहीं है। तो आप क्या करें, आप लोक अदालत में इसके लिए जा सकते हैं। लोक अदालत हर महीने या हर दूसरे महीने की पहले हफ्ते के अंदर किसी भी डेट को लगती है। आप लोक अदालत के लिए अगर कहेंगे, कमेंट करेंगे मेरे को ज्यादा से ज्यादा, तो मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको एक बार समझा दूंगा कि किस तरीके से आप खुद अकेले लोक अदालत में जाकर के अब डिस्पोज ऑफ यानी कि खत्म करवा सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।